जो इतना बड़ा घर बनवा सकते हैं हमारे एरिया में, जहाँ हिंदू परिवार रह रहे हैं उनके बीच, तो वो 4 छज्जे बनवाने में उनका कितना टाइम लगेगा? उनके घरों में वो भी तो किसी का बेटा मरा है वहाँ पे, और वो भी एक लोगों ने 35 लोगों ने मिलके मारा है। मैं बस अपने हिंदू भाई से इतना ही बोलना चाहूंगा, जैसे वो एकता दिखाते हैं ना, हमारे साथ खड़े हो, वो भी एकता दिखाएं। लोग के हलाले होते हैं, वो ये मुद्दा दिखा रहे हैं कि ये हमें छेड़खानी कर रहे हैं। दीपक मोहम्मद दीपक कहाँ गया? अब हमारे भाई हिंदू भाई को मारा गया, मोहम्मद दीपक तो एक भी नहीं आया। पुलिस जब ही नहीं आती जब हिंदू पिटता है, पुलिस जब आती नहीं है जब हिंदू पिटता है। अगर कोई मुस्लिम पिट रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा ना, पुलिस हर बंदा आ जाएगा तुम्हें बचाने के लिए। सामने एक मुसलमान है, अगर कोई हिंदू होता है यहाँ पर तो 10 मोहम्मद दीपक यहाँ पर आके खड़े हो सकते हैं। कि जो रील वायरल हो रही है उसका बिहेवियर देख के तो नहीं लगता कि उसके साथ छेड़छाड़ किया होगा किसी ने, जिस तरीके से वो पुलिस वालों के सामने धमकी दे रही है। एक लड़का है, वो उनके घर में सिर्फ एक लड़का है, उनकी पूरी कम्युनिटी रहती है, पूरे ढेर सारे लोग रहते हैं, उसके अंदर हिम्मत है उनकी लड़की छेड़छाड़ करेगा। वो ईद में वो बकरे कटते तब उनको खून से कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे एक गुब्बारे से दिक्कत होती है। समाज में पानी को पाक माना जाता है, एक इतना सा पानी का छिड़का गिर गया उस पर औरत पे तो वो इतना भड़क गई, 35 लोगों को लेके आ गई वो मारने के लिए हमारे एक हिंदू भाई को। बाद से वो सलमान खान जो आ रहा है बार बार, उसकी वीडियो आ रही है बार बार कि वो फंडिंग करने की बात कर रहा है। वो किसके लिए कर रहा है? मुसलमान पक्ष के लिए कर रहा है, तरुण के लिए कुछ नहीं कर रहा है वो, जबकि उसके घर में कोई मरा नहीं है। देखिए, तरुण के हथियारों के खिलाफ जो तरीके की नारेबाजी इस समय चल रही है, गोली मारने की बात की जा रही है, क्या एक तरफ आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि मांग करना तो जायज़ है, पर अगर आप कहेंगे कि गोली मारो तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ये प्रश्न करेगी कि या कानूनी तहत से आप मांग कर रहे हैं या हिंसा के बदले हिंसा की बात कर रहे हैं। हम कानून से मांग कर रहे हैं कि उनको इनकाउंटर होना चाहिए, जिनको तरुण भाई को जिनने मारा है। हमारे 35 लोगों ने मारा था, एक का घर टूटा है, एक के घर टूटने से हमें इंसाफ नहीं मिला। 35 के 35 लोगों का घर टूटना चाहिए और एक एक का इनकाउंटर होना चाहिए। योगी मॉडल चाहिए हमें दिल्ली में। पर इनकाउंटर अगर आप करेंगे तो लोगों का विश्वास जो है वो कानून से हटकर सीधे इनकाउंटर पे चला जाएगा। हम नहीं करेंगे इनकाउंटर, हमारी मांग है सरकार से इनकाउंटर करने की। क्या ये लगता है कि कानूनी तरीका नहीं अपने, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, एक तरफा नैरेटिव जो है वो चलाया जा रहा है। क्योंकि वो गलत है इसलिए नहीं सुन रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि हमने उनका घर गिराया है, वो 4 छज्जे गिरे हैं जो कि वो वापस बनवा सकते हैं। जो इतना बड़ा घर बनवा सकते हैं हमारे एरिया में, जहाँ हिंदू परिवार रह रहे हैं उनके बीच, तो वो 4 छज्जे बनवाने में उनका कितना टाइम लगेगा? पर उनका ये भी कहना है कि ये मुद्दा जो था ये पानी और ये गुब्बारे का कोई मुद्दा नहीं था, छेड़खानी का मुद्दा था, जिसको कहानी बना के हिंदू समाज ये जिनके घरों में लोग के हलाले होते हैं, वो ये मुद्दा दिखा रहे हैं कि ये हमें छेड़खानी कर रहे हैं। इनसे गंदी, इनसे नीच और इनसे बहरम जो 30-35 बंदे एक बंदे के ऊपर, एक तरुण भाई अपने जो हैं उनके ऊपर ऐसा हमला करा है, इतनी बेरहमी से मारा है। इन पे ऐसा अगर वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छेड़खानी करिए, तो वो प्रशासन से मांगते जैसे अभी हम मांग रहे हैं। उत्तराखंड से वो दीपक मोहम्मद दीपक कहाँ गया? अब हमारे भाई हिंदू भाई को मारा गया, मोहम्मद दीपक तो एक भी नहीं आया। उसमें से वो एक भी कोई ऐसा बोलता कि इसको मत मारो, मिलके बात करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मोहम्मद दीपक कहाँ गया? अब नहीं आएगा वो, क्योंकि यहाँ पर एक सामने एक मुसलमान है, अगर कोई हिंदू होता है यहाँ पर तो 10 मोहम्मद दीपक यहाँ पर आके खड़े हो सकते हैं। पर आप बात कर रहे हैं मोहम्मद दीपक की, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। कई दलित नेता भी थे जो दलितों के लिए आवाज़ उठाया करते थे, चंद्रशेखर रावण, उनके नेता भी वहाँ पर ज़्यादातर मुख्य तौर पर नहीं पहुँच पाए, विरोध नहीं कर पा रहे अपराधियों का। नहीं कर पाए क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। मुस्लिम से उनका वोट बैंक है, वो जय भीम के नारे लगाते, क्यों लगाते? क्योंकि उनका मुस्लिम का वोट बैंक है। अगर वो मुस्लिम के पक्ष में अगर नहीं रहेंगे तो उनका मुस्लिम का वोट उनसे कट जाएगा, इस वजह से नहीं आते वो। क्या लगता है वोटों की आवश्यकता इतनी ज्यादा है कि किसी की जान अगर चली जाए, इतनी निर्मम हत्या कर दी जाए, उसके बाद उनका खंडन न करना? इन लोगों के लिए है, तभी वो सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज को। हमारा भाई मरा है, कल के दिन हमारे साथ भी हो सकता है। अगर अभी से हम एकता नहीं बनाएंगे तो कल चल के हमारे साथ वो चीज होगी। जहाँ पे इनकी जनसंख्या कम है वहाँ पे ये दब के दिखाते हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ पे अभी हमें दबना पड़ेगा। जैसी जिसकी जनसंख्या बढ़ती है वैसी हमला करते हैं। अच्छा, एकजुटता की भी बात करते हैं। कई लोग जो है वो हैदराबाद से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं फंडिंग की जाएगी तमाम विषयों पर। कर रहे हैं तभी वो सपोर्ट बाहर से आ रहे हैं, उनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, तभी वो इस तरीके से हमला। इस तरीके का आरोप जो है वो तरुण के माता ने भी लगाए थे कि कई लोगों के द्वारा इनको फंडिंग की जाती है कि हिंदुओं को परेशानी। फंडिंग मिल रही है तभी तो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। अगर उन्हें फंडिंग नहीं मिलती तो इनका ऐसा बढ़ता ही कैसे? फिर तो ये कुछ नहीं कर। क्या कहेंगे, क्या नाम है? सबसे पहला तो जो इनकी जनसंख्या है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है, इनका हर एक तरीका है जनसंख्या कैसे बढ़ाएंगे ये लोग। हमारी जो बहन बेटी है उनसे लफ्ज़ जिहाद करके हिंदू बहन बेटियों को मुस्लिम बनाते हैं, उनसे 10-10, 12-12 बच्चे करते हैं। ये एक घर में सिर्फ आदमी 35 थे, इनके इकट्ठा हो गए 35 कैसे हो गए? हमारे हिंदू तो इतने हैं नहीं, ये सिर्फ लड़ने के लिए 35 इकट्ठा हो गए। जो लोकल निवासियों का आरोप था कि सभी के घरों के बाहर कुंडी लगाई गई, इस तरीके का अगर अपराध होता है और इसके पहले भी सुबह झड़प होती है तो पुलिस क्यों नहीं आती? क्या लगता है पुलिस क्यों मौन? पुलिस जब ही नहीं आती जब हिंदू पिटता है, पुलिस जब आती नहीं है जब हिंदू पिटता है। अगर कोई मुस्लिम पिट रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा ना, पुलिस हर बंदा आ जाएगा तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन जब हिंदू पिटेगा,
जब सब हो जाएगा ना, जब भी एक्शन लिया जाएगा, और सही से लिया भी नहीं जाएगा। और ये बहुत हो रखे हैं, यहाँ पे ले लो, हर जगह ले लो, इनकी हर जगह एक बस्ती है। ये इतने जनसंख्या बढ़ चुकी है ना, अगर ऐसे ही करते रहेंगे ना, 10-10, 12-12 बच्चे होते रहेंगे, ये औरतों को खेती मानते हैं, ये ऐसे बच्चे कर करके हमारी ऐसी कर देंगे। औरतों की खेती बता रहे, पर उन्हीं की समाज की एक औरत निकल कर आ रही, शाहीन जिनका नाम है, वो कहती हैं कि एक तरफा कार्रवाई, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, यही फैलाया जा रहा है। उसकी जो रील वायरल हो रही है, उसका बिहेवियर देख के तो नहीं लगता कि उसके साथ छेड़छाड़ किया होगा किसी ने। जिस तरीके से वो पुलिस वालों के सामने धमकी दे रही है, इस तरीके से मेरे को तो लगता है वही सबसे ज़्यादा गंदी है। साली सबसे बड़ी जड़ी वही है कि जो इस तरीके से लड़ाई करवा रही है, क्योंकि अब उसकी हरकत ही पता लग रही है। क्या कह रहे हैं? अब उनके पास कुछ बचा नहीं है ना, तो यही करेंगे, इसके अलावा कुछ करेंगे तो और मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा दावा, उनका कहना है कि ये गुब्बारा और ये रंग तो केवल एक कहानी है, जो असल मुद्दा था वो छेड़छाड़ का था। 20 साल के लड़के प्रिंस ने हमारे घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी की थी, जिसके प्रतिकार में वहाँ के लोग पहुंचे थे। अगर ये ऐसा बताओ, एक लड़का है, वो उनके घर में सिर्फ एक लड़का है, उनकी पूरी कम्युनिटी रहती है, पूरे ढेर सारे लोग रहते हैं, उसके अंदर हिम्मत है उनकी लड़की छेड़छाड़ करेगा, वो डरेगा नहीं कि वो आके मेरे को मिलके मार देंगे। वो एक घर में अकेले लड़का है, उसकी माँ पागल हो गई है, वो मर गया, वो छेड़छाड़ करेगा, उसको दिखेगा नहीं उसके घर में माँ बहन है क्या नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ये सब झूठ बोला जा रहा है, ये सब दबाने के लिए करा जा रहा है कि बड़े वाली बात दब जाए। अच्छा, देखा गया कि जो बुलडोजर एक्शन होता है उसके बाद हाईकोर्ट ने वो रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर एक्शन कोई कार्रवाई इस तरीके की आगे नहीं होनी चाहिए, अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई है। उस पर क्या राय है? अगर ये कार्रवाई हो सकती थी ना जेसीबी वाली, तो ये सिर्फ योगी बाबा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर वही चाहिए, बाबा चाहिए हमें, जब भी हो पाएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में फिर कौन रह जाएगा अगर दिल्ली में योगी आ जाएंगे तो? हमें यहाँ भी चाहिए, या फिर उनसे मिलता जुलता जो उनको तरह जो कार्रवाई करते हैं वो यूपी में उनकी विचारधारा वाला हमें चाहिए। पर अगर कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा दिल्ली के अंदर आएगी, तो दिल्ली में तो तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं, देश भर से लोग अलग अलग जगहों से देश की राजधानी में आते हैं। लोग तो परेशान नहीं करते, हमेशा मुस्लिम क्यों आते हैं? क्योंकि ये सबसे गंदे हैं, सबसे नीच है। एक समुदाय के प्रति इतनी हिंसा, इतनी नफरत क्यों भरी पड़ी आप लोगों को? खुद बनवाई है। ये नहीं कहते कि मुस्लिम को मारो। ये देखो ना, अभी तरुण भाई को मारा है, आपके सामने है ये मुद्दा, और सपोर्ट हमें मिल ही नहीं रहा दिल्ली की सरकार से, कुछ सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं क्या है। कहेंगे? ईद में वो बकरे कटते तब उनको खून से कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे एक गुब्बारे से दिक्कत होती है उनको। कैसी कौम है ये? पानी के एक छिट्टे से इतनी दिक्कत होती है उनके। उसके मुस्लिम पक्ष में, मुस्लिम समाज में पानी को पाक माना जाता है। एक इतना सा पानी का छिटका गिर गया उस पर औरत पे, तो वो इतना भड़क गई, 35 लोगों को लेके आ गई वो मारने के लिए, हमारे एक हिंदू भाई को। और अगर वो 35 में से 4 भी होते तो तरुण भाई उनको संभाल लेते, पर वो 35 थे, इस वजह से उनको मारना पड़ा। क्या कहेंगे? 35 से कोई भी नहीं लड़ सकता, और हिंदू लड़ने के लिए नहीं आता है। अगर हिंदू पिट रहा होगा आपके सामने, आप भी नहीं जाओगे बचाने, हिंदू नहीं जाता। मुस्लिम की जो एकता है वो सबसे ऊपर है। क्यों नहीं एकता नहीं की? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये सिर्फ बोलते हैं, जो हम सब खड़े हैं हम समझ चुके हैं, और लोग जो समझने वाले हैं वो समझ नहीं रहे, वो ज़्यादा पढ़ चुके हैं। हम गोली मारने नहीं जा रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको गोली मारो, और सरकार बिना फालतू में गोली तो मारेगी नहीं, कोई सबूत होगा, ये मुजरिम होगा जब भी तो गोली मारी जाएगी। किसी ने गुनाह भी किया तो उसको सजा देने के लिए कोर्ट है। आप गोली मारने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस का काम गोली मारना तो तो जब तरुण ने गुब्बारा भी नहीं मारा था तो उसको क्यों मार दिया जान से? उसको क्यों जान से मार दिया? पानी के छींटे तो आए थे, वहाँ सरकार नहीं थी, वहाँ से कानून नहीं दिखा, वहाँ जान से क्यों मार दिया उसको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतिश कुमार है। क्या कहेंगे ये जो कुछ भी नारेबाजी चल रही थी, आप लोग मांग कर मैं रहे एक बात बोल कहूँगा कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि उनको गोली मारो, वो भी तो किसी का बेटा मरा है वहाँ पे, और वो भी एक लोगों ने 35 लोगों ने मिल के मारा है। मैं बस अपने हिंदू भाई से इतना ही बोलना चाहूँगा, जैसे वो एकता दिखाते हैं ना, हमारे साथ खड़े के वो भी एकता दिखाएं। एकता दिखाएंगे, अगर एक हो भी जाएंगे तो क्या आप लोग प्रतिकार करेंगे? ये काम तो सरकार का ही है, काम कानून। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि आप, हम गुहार लगा रहे कि आप वो चीज़ करें जो हम नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तक जो कुछ कार्रवाई हुई है, मैं सबसे जानना चाहूंगा आपके नज़र में क्या लगता है जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है? वो कोई कार्रवाई नहीं है, एक छोटा सा वो बालकोनी गिरा देना, वो तो नॉर्मली बना देंगे। पर 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से 2 नाबालिगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें नाबालिग की बात तो है ही नहीं, 35 लोग थे, उसमें से 7 लोगों को पकड़ा है ना, और बाकी लोग कहाँ हैं? हैदराबाद से वो सलमान खान जो आ रहा है बार बार, उसकी वीडियो आ रही है बार बार कि वो फंडिंग करे, फंडिंग करने की बात। फंडिंग करने की बात कर रहा है। वो किसके लिए कर रहा है? मुसलमान पक्ष के लिए कर रहा है, तरुण के लिए कुछ नहीं कर रहा है वो, जबकि उसके घर में कोई मरा नहीं है। उस तरुण, हमारे हिंदू समाज का एक लड़का मर गया, उसके लिए कोई फंडिंग नहीं आई। ये कोई पक्ष पर तरुण भी दलित समाज से आता था, चंद्रशेखर रावण, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता जो दलित समाज के लिए मसीहा के तौर पर काम करते थे, बताते थे दलितों का मसीहा, क्यों नहीं इतनी मुखरता से वो सामने आ रहे हैं? क्या वजह समझते हैं? मैं बताता हूँ, क्योंकि सामने वाला पास कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे वो। अगर कोई ब्राह्मण ठाकुर अगर ऐसा कुछ करता तो उसके लिए जरूर आते वो। चंद्रशेखर को आप दलितों का हितैषी मानते हैं या ब्राह्मण और ठाकुरों का विरोधी मानते हैं? विरोधी मानते। अगर वो उनका सहायकार होता तो अभी तक आता था। उत्तम नगर में एक बार भी नहीं आया, उसके पार्टी से भी एक कोई नहीं आया, तो कैसा ये उस दलितों के साथ देने वाला बंदा है? बताओ आप मुझे।
क्या लगता है कि न्याय जो है वो मिलेगा? जिस तरीके की प्रक्रिया इस समय कानूनी प्रक्रिया चल रही है उस पूरे एरिया को छावनी में बदल दिया गया है, पर अभी तक का कोई जो कठोर कदम है वो नहीं उठाया जा रहा। क्या मानते छावनी में इसलिए बदला गया है क्योंकि वहाँ पे कोई जाके आवाज़ ना उठा सके, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे बंद कर रखा है कि कोई उनके ऊपर आवाज़ ना उठा सके, उनके माँ बाप के इंटरव्यू ना ले सके, इस वजह से। बाकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं, और कभी कोई मुल्ला अगर कोई हिंदू मरता है तो उसके सपोर्ट में एक स्टोरी नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं करता, कोई आवाज़ नहीं उठाता, बल्कि चुप रहते हैं। अगर उनसे पूछो तो वो उस बातों को पलटते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा मंजीत सिंह। क्या कहेंगे जो तरुण के साथ हुआ उत्तम नगर के अंदर? अब लोग तो मांग कर रहे हैं न्याय की, पर न्याय जो कह रहे हैं कि अभी मिला नहीं है, अधूरा, और सरकारें भी सहयोग नहीं कर रही। क्या मानते हैं? अन्याय मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा तो हम अपने आप लेंगे। हाँ, चाहे कुछ हो जाए, इस बार हमें अन्याय चाहिए, क्योंकि हमने बहुत देख लिए मुसलमान अब बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हिंदू क्या कर रहा है कि अब देश के अंदर तो भाईचारे से लोग रहते हैं, प्रेम मोहब्बत। कहाँ गया? भाईचारा तो है ही नहीं ना, कतई नहीं है। 10 आदमी हो, 10 मुसलमान हो, एक हिंदू हो आराम से रह लेगा, 5 हिंदू हो 10 मुसलमान हो, जीना आराम कर देंगे उनका, और नहीं रह सकता आदमी। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता। पर इस राष्ट्रीय राजधानी में हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। कोई साथ में नहीं रहता, कोई साथ में नहीं है। हमारे देश का ताज कश्मीर, आपके बारे में सुना होगा, कश्मीर में पहले कितने % हिंदू थे। आज कश्मीरी में हिंदू के लिए घर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई मानते थे। अगर हम अपने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम को भाई भाई मानेंगे तो हमें पलायन करना पड़ेगा, चाहे दिल्ली से करें। तो देखिए यहाँ तमाम जो युवा थे, जो लोग लगातार तरुण हत्याकांड के बाद से लेकर अब तक सरकार से गुहार लगाने का काम कर रहे थे कि जो कोई भी इस घटना में संलिप्त है, जो कोई भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तभी को तत्काल जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनकाउंटर किया जाए, और यहाँ तक की फांसी की मांग भी की जा रही थी। पर अभी तक न्याय जो है वो अधूरा है। बुलडोजर एक्शन से लोगों का ध्यान जो है वो हट चुका है और अब न्याय की ओर अग्रसर है। आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।